ये है दिल्ली दर्पण। जी, इस बात में कहीं ना कहीं हाँ सच्चाई है, अनफॉर्चुनेटली सच्चाई है इस बात में। नहीं, ऐसा नहीं है, इस वर्ग से नहीं आते हैं। जो संगठन में काम करता है, संगठन में लगातार जो समय देता है, कोई भी पार्टी जो टिकट देती है वो ये देखती है कि कौन चुनाव जीत सकता है, तो यही आधार बनाया जाता है कि कौन आदमी चुनाव जीत सकता है। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैलेट नंबर क्या है? 3 हमें इतना पता है कि हमारे यहाँ पर अगर 300 वोट अगर मुस्लिम के होते तो 300 के 300 हम जो है ना NSUI। तो अभी आपने देखा दिल्ली प्रदेश के कदावर नेता कांग्रेस जो खुद NSUI के प्रेसिडेंट रहे और उस समय रहे जब जनसंघ का बोलबाला था, ABVP का बोलबाला था। लेकिन जो सवाल मैंने शुरू में किया कि दिल्ली की राजनीति जाट और गुजरों पर ही केंद्रित होती है ज़्यादातर, जो इस बार के जो पैनल हैं केवल उसकी बात नहीं है, पिछले पैनलों पर भी हम नज़र डालें तो इन समुदाय से आने वाले नेताओं का बोलबाला रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम में ये लोग नहीं पहुँच पाते। तो उससे इतर स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर भी ऐसे कई नेता हैं जो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मैंने बात की, अभी हरिशंकर गुप्ता जी से बात की, तो इस वक्त 2 और छात्र नेता थे पहले मेरे साथ। इस समय एडवोकेट यामीन खान है, यहीं सत्यवती कॉलेज जहाँ से ये रहे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ है पंकज शर्मा, ये भी छात्र राजनीति में बड़े सक्रिय रहे, दिल्ली नगर निगम का ये चुनाव लड़ चुके हैं। पंकज जी, आपने कब चुनाव लड़ा था और कहाँ से लड़ा था? मैंने वैसे तो नगर निगम का यहीं से चुनाव लड़ा था। तो छात्र राजनीति में 1997-98 से सक्रिय हूँ, यहाँ से अध्यक्ष भी था मैं कॉलेज से, और तब से लेकर हम यहाँ पे अपना पैनल लड़ाते हैं हर बार। NSUI का पैनल रहता है यहाँ पे। तो आप इस बात से सहमत हैं कि छात्र राजनीति में गुर्जर और जाट का दबदबा बोलबाला रहा है शुरू से ही? जी, इस बात में कहीं ना कहीं हाँ सच्चाई है, अनफॉर्चुनेटली सच्चाई है इस बात में। लेकिन 2 अलग अलग चीजें। पूर्व वक्ता जो थे उनका भी अपना अलग तरीका से सोचना है। मेरा जो सोचना है कि ऐसा है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहुबल और पैसा, इन सबकी जरूरत पड़ती है चुनाव में। और ये जो 2-3 समुदाय की आप बात कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। और लेकिन आगे चल करके इनकी भागीदारी उतनी नजर नहीं आती। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ट्रेंड है, ये इनकी कम्युनिटी में एक ट्रेंड के तरीके पे चलता है शायद, जैसे विदेश जाने का ट्रेंड है, बिजनेस का ट्रेंड है, तो इसी तरह शायद इनकी कम्युनिटीज में ऐसा है कि एक ट्रेंड है, तो ट्रेंड की तरह चलता है और एक के बाद एक फॉलो करता है उसको। ये ट्रेंड अभी चलते जा रहा है दोनों पार्टीज में, जिसका झुकाव कांग्रेस की तरफ होता है कांग्रेस का। लेकिन ये बात भी सही है कि दलित हो, OBC हो, सवर्ण हो, इनकी भागीदारी छात्र राजनीति में नहीं होती है, लेकिन बाद में बढ़ जाती है। इनकी बिल्कुल भागीदारी होती है, कम होती है डेफिनेटली। इनके प्रतिनिधित्व कम लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल करते हैं। यहाँ के भी 2 उदाहरण है, आपने उदाहरण दिया रेखा गुप्ता जी के CM है, वो हमारे कॉलेज से चुनाव लड़े थे, भूपेंद्र जी ABVP से हैं, और उन्हीं के सामने उसी समय तरुण कुमार जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है, वो भी चुनाव लड़े। दोनों दलित समाज से आते हैं, दोनों थे। आप मेरी बात करते हैं, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लड़ने का मौका मिला और निगम में मिला। और निगम की और स्थानीय चुनावों की डिमांड और पोजीशनिंग एक अलग होती है और कॉलेज की अलग होती है। डेफिनेटली अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग। चलिए, वो एक और हमारे साथ है, एडवोकेट है और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। आपने कब चुनाव लड़ा था? और अभी जो मैंने सवाल उठाया, मुस्लिम छात्र नेता तो राजनीति में नजर आते ही नहीं है। एक्चुअल में जब ये कॉलेज पहली बार यहाँ पे आया था अशोक विहार में 1987 में, तो उस टाइम पे मैं पहला चुनाव यहाँ पे लड़ा और छात्रों ने मेरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाया कॉलेज का, और तभी से मैं NSUI के साथ कांग्रेस का जुड़ा हुआ हूँ। और जो आपने सवाल पूछा कि भाई अल्पसंख्यक या जो दलित लोग हैं वो छात्र राजनीति में क्यों नहीं आते, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो मैन पावर और धन बल छात्र चुनाव में इतना बढ़ गया है कि उसमें जो ज़्यादातर ये जो कास्ट है, जैसे अपने जाट हो गए, गुर्जर हो गए, तो इनके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी और इस तरीके से इनके पास पैसा भी आया, तो क्योंकि विपक्ष में ABVP वाले के जो कैंडिडेट है वो इस चीज़ का बड़ा प्रयोग करते हैं, धन का और मैन पावर का। तो इसी को देखते हुए NSUI ने भी
फिर वही नीति अपनाई। और इसमें कोई इतना जरूरी नहीं है कि देखा जाता है सभी वर्गों को जो है वो दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी पार्टी जो टिकट देती है वो ये देखती है कि कौन चुनाव जीत सकता है, तो यही आधार बनाया जाता है कि कौन आदमी चुनाव जीत सकता है। और ये छात्र राजनीति जो है ये एक्चुअल में स्टार्टिंग है राजनीति जो तो मान के चलते हैं कि भाई जो योग्यता है, जो कर्मठता है, उसकी बजाय धन बल और इसका, क्योंकि मुस्लिम, मुझे तो याद नहीं आता कोई मुस्लिम चेहरा छात्र राजनीति से आया हो। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, ये तो है ही छात्रों में, लेकिन जो एक बार जिस पार्टी से जुड़ जाता है, अब जैसे हम शुरू में NSY से जुड़ गए तो आज 40-45 साल हो गए, तो हम अभी तक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो लोगों की ये भी रुचि रहती है कि भाई ज्यादातर छात्रों को अपनी पार्टी से जोड़े ताकि वो आगे तक भविष्य में भी कांग्रेस का समर्थन करें। तो दोनों दल जो है इसको नाक का सवाल बन के लड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी के चुनाव है, इसमें मंत्री से लेके और जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, MP हैं, सब जो है पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि NSY के चारों जो कैंडिडेट है इस बार विजयी बने। तो अभी हमने आपको NSY से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं से हमने बात कराई जो छात्र राजनीति में बड़े सक्रिय रहे थे। और अब हमारे साथ हैं ABVP से जुड़े, जो ABVP का समर्थन कर रहे हैं, BJP के युवा नेता है अरुण दहिया जी। अरुण जी, मेरा सवाल यही था कि इस बार भी देखो जो पैनल है ABVP और NSY का, जो 4 पद हैं, उन 4 पदों में से 3 पद हैं दोनों ही पार्टियों ने जाट और गुजरों को दिए हैं। तो ये कम्युनिटी सचमुच में हावी रहती है या इसी वर्ग से जो छात्र नेता आते हैं वो क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इस वर्ग से नहीं आते हैं। जो संगठन में काम करता है, संगठन में लगातार जो समय देता है, अपना पूरा प्रयास करता है नीचे से। हमारे यहाँ जो संगठन टिकट देता है वो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ की बात ही नहीं कर रहा। मतलब छात्र राजनीति मतलब पौधा है, नर्सरी है। इस नर्सरी में यही पेड़ लगते हैं, लेकिन ये पेड़ बड़े नहीं हो पाते। फिर बाद में विधानसभा संसद में उस अनुपात में नहीं पहुंच पाते छात्र गुजर और या और भी जो कम्युनिटी है, दलित है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है। छात्र राजनीति में ये चेहरे नजर नहीं आते, लेकिन बाद में नजर आते हैं। छात्र राजनीति जो है जी, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी जो हमारी मुख्यमंत्री है वो भी ABVP से ही गई है, और आशीष सूद जी जो हमारे मंत्री है वो भी ABVP से है, अरुण जेटली जी भी थे। बाकी अगर कांग्रेस का देखें तो हरिशंकर गुप्ता जी भी थे, अजय माकन जी भी थे। ऐसा नहीं है, जो लगातार प्रयास करता है उसको तो सफलता मिलती है, चाहे वो कोई भी। तो ये इस कम्युनिटी से आने वाले छात्र नेता ज्यादा प्रयास करते हैं। किस कम्युनिटी से? जाट और गुजर, जैसा कि दोनों पैनलों में 3 संख्या, तीनों 3-3 वो भी, यानी टोटल 8 में से 6 इसी कम्युनिटी से आते हैं। ये ज्यादा मेहनत कर रही है, थोड़ा सा योग्यता ज्यादा है इनमें, बाकियों में योग्यता नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि मेरा आलोचना करने का मकसद नहीं है, मैं एक समीकरण की बात कर रहा हूँ। एक सामाजिक समरसता तभी आएगी जब हर समुदाय के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, समानता तभी आएगी। स्वामी जी, मेरा अपना मानना ये है कि यहाँ पर ये दिल्ली बहुत पुरानी बसी हुई है, यहाँ पर कुछ गांव हैं, और जो गांव जो है ऐतिहासिक गांव भी हैं, जिसमें जाट और गुजर समुदाय बहुत ही भारी संख्या में रहता था। तो उनके प्रॉपर गांव होने की वजह से, वहाँ के बच्चे लोकल होने की वजह से थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जाट और गुजर ही लड़ेंगे, और भी जैसे हमने दीपिका जहाँ मेन स्ट्रीम में तो नहीं मिलता। फिर बाद में जो विधानसभा की बात आती है, नगर निगम की बात आती है, तब जाट और गुजरों को इतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। नहीं, अगर किसी भी संगठन तो उनके साथ अन्याय है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी संगठन में लगे हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, तो संगठन देखता है, पब्लिक भी देखती है, जनता भी देखती है। आप नहीं मानते कि इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है जब ABVP का पैनल हो या NSY का हो, कैंडिडेट सेलेक्ट करते समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता? अगर हम 10-20% कहे तो रखा जाता है, इससे अलावा तो फिर काम देखा जाता है। चलिए, बिल्कुल दबी जुबान से स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति का मिजाज है, खुल के स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है। युवा नेता हैं अब्दुल वाहिद, और कांग्रेस के बड़े, मैं तो हर जगह हर चुनाव में आपको कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए देखता हूँ। माइनॉरिटीज के आप बड़े, आपने भी बहुत सारे कॉलेजों में जाकर प्रचार किया होगा, कॉलेजों में जाकर के। तो मेरा सवाल वो यही है कि छात्र राजनीति से दलित और मुस्लिम गायब क्यों? नहीं, इस बार आप देखना कि कोई गायब नहीं है। इस बार हम भी देखो, माइनॉरिटी के चेयरमैन है दिल्ली के, से, और हर तरफ पूरी दिल्ली के अंदर हर कॉलेज में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, और पूरी कांग्रेस खड़ी है। मेरा चुनाव लड़ने का, जो चुनाव लड़ते हैं अक्सर ज़्यादातर गुजर और जाट समुदाय के लोग ज़्यादातर लड़ते हैं। दलित हो गया, OBC हो गया, मुस्लिम हो गए, ये गायब होते हैं। ये छात्र राजनीति में इनको टिकट नहीं मिलती है। सच्ची बात है ये?
नहीं ऐसा नहीं है। अगर आगे आएंगे, अगर कोई आगे आता है तो उसको मिलती है टिकट, ऐसा नहीं है। तो कोई आगे नहीं आ रहा? नहीं, आगे आप वोट डालते हैं, वो जिताते हैं। हमारे NSUI का हमेशा पैनल को जिताते हैं। मैं प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मेन स्ट्रीम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन छात्र राजनेता नहीं बन पाते। सच्चाई तो है, कुछ कमियां रह जाती होंगी और ज्यादातर जो माइनॉरिटी के लोग हैं अपना ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसते अपने पढ़ाई के अंदर। सही में तो हिंदू मुस्लिम एकता या भाईचारा तभी होगा जब किसी मुस्लिम बाहुल से हिंदू जीत जाए, जब किसी हिंदू बाहुल क्षेत्र से मुस्लिम जीत जाए, और ऐसे ही कोई मुस्लिम नेता छात्र राजनीति का निकल करके आए। नहीं, बिल्कुल इस बार इस चीज़ों की कोशिश है, क्योंकि सेकुलर पार्टी है हमारी कांग्रेस, और इस बार जो आप कहना चाह रहे हो कि वो होगा। इस बार राहुल गांधी जी ऐसे चुनाव में ऐसे लोगों को भी लड़ाएंगे जहां पर देखो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, यूपी के अंदर काफ़ी सीटें ऐसी हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ हारून यूसुफ हमेशा जीतते आए हैं, और बतिन चौधरी हमेशा कांग्रेस से जीतता है। उनको ये कोई है कि सिर्फ मुस्लिम का वोट पड़ता था, मतलब 55-60%। फिर आप वहीं ले जा रहे हैं। मेरा फोकस पूरा का पूरा छात्र राजनीति पर है कि ये नर्सरी है राजनीति की, और इस नर्सरी में इस कम्युनिटी से आने वाले पौधे कम लगाए जाते हैं, इनके बीज कम डलते हैं। सवाल तो आप जो कर रहे हो बड़ा खतरनाक कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई कर रहा हूँ, खतरनाक नहीं है। ये जो होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब सत्यवती के अंदर मैं जो होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बताऊं, जब मैं सत्यवती के अंदर था 93-95। अच्छा, डर तो रहता होगा पॉलिटिकल पार्टियों को कि भाई अगर मुस्लिम को टिकट दिया तो जीरो है वो, मतलब टिकट बेकार जाएगी। सत्यवती कॉलेज का बता रहा हूँ, ये अपना जनेश भाई भी खड़े हैं यहाँ पर। हमें इतना पता है कि हमारे यहाँ पर अगर 300 वोट अगर मुस्लिम के होते थे तो 300 के 300 हम जो है ना NSUI सर, वोट डलवाना अलग बात है। मैं फिर बहुत सारे बने थे कॉलेज में सेक्रेटरी बने, CC बने, काफी बने। आपकी बार क्या रिजल्ट रहने वाला है? इस बार तो हम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, आप देख लीजिए। चलिए, बिल्कुल ये दावा है, और बात चाहे झिझक के सही, संकेतों में सही, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि असली भाईचारा तो तभी आएगा जब जो छात्र राजनीति है वो पॉलिटिकल नर्सरी है। इस नर्सरी में जब समानता के साथ सभी तरह के पेड़ लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पर्यावरण बहुत शुद्ध होगा, साफ होगा। लेकिन इसकी पहल पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए भी नहीं करती क्योंकि उनकी भी राजनीतिक मजबूरियां हैं। सियासत समीकरणों से चलती है, और उस समीकरणों में ये समुदाय फिट नहीं बैठते। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।